एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 6:30 बजे से। 6:30 पौने 7 के करीब यहाँ पे टाइम हो गया है। बच्चे मेरे दोनों स्कूल जा चुके हैं और स्कूल जाने के बाद बच्चों के मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। और झाड़ू लगाने के बाद जो है फिर मैं लग गई थी अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करने में। और तभी जो है मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये एकादशी के दिन का व्लॉग है और आपके साथ थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि बीच में ना मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी एक दिन। और कभी कभी ना जब हम काम करते हैं और इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है ना, फिर जो है थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। तो कभी कभी ना मेरा मन थोड़ा सा जो है दुखी हो जाता है। जितनी मेरी मेहनत होती है ना ब्लॉग बनाने में, मेरी ही नहीं सारी जितनी मेरी बहनें हैं, सब लोग जितने जो घर पे रह कर के जो है छोटा मोटा ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, ख़ास करके यूट्यूब पे, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो कभी कभी थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। और तो इसीलिए सेम मेरे साथ भी आजकल यही चल रहा था। और जो है इसीलिए कल 1-2 दिन से जो है मेरी वीडियो शूट नहीं हुई। और फिर ना जो है एक जब अच्छे से जो है हम काम करते हैं उस पर थोड़ा सा भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना, तो हमें एक एनर्जी मिलती है उस चीज़ से और हम बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलता है। तो बस यही है और सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही होता है। और क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है तो थोड़ा सा मन तो दुखी होता ही है। तो बस इसीलिए जो है कभी कभी मैं व्लॉग एक दिन छोड़ कर के डाल लेती हूँ। और आज सुबह से जो है मेरी वीडियो मैंने कोई भी शूट नहीं करी थी। झाड़ू वगैरह लग गई है मेरे घर में। तो अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो फ्रेश सुबह की झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करी और फिर थोड़ी देर मैं छत पे गई थी और थोड़ी देर वॉक करके आई हूँ। और फिर जो है सीधे आने के बाद मैंने अपने घर में छोटी मोटी जो है यहाँ पे डस्टिंग करी थी। 1-2 चीज़ों में ही जो है डस्टिंग करी क्योंकि आज ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत थी नहीं, तो इसीलिए थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली है। और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लग गई थी सीधे अपने जो है घर में पोछा लगाने में। घर की झाड़ू पोछा वगैरह हो गई है, क्लीनिंग सारे घर की हो चुकी है। और फिर जो है हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो इसीलिए इनके लिए मैंने फटाफट से यहाँ पे पराठे बना दिए हैं। साथ में दूध वाली जो है चाय दे दी थी उनको और वो थोड़ी देर वॉक करने के लिए चले गए थे नीचे। तो फिर जब घर पे आए, घर पे आने के बाद उनका नहाना हुआ। नहाने के बाद फिर वो जो है उनके लिए मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया और वो निकल गए हैं अपने ऑफिस के लिए। और आज एकादशी है तो कल की थोड़ी बहुत तुलसी जो है गमले में ही पत्ते जो गिरे हुए थे वही मैं उठा करके लेके आई हूँ क्योंकि कल ना मैं भूल गई थी तुलसी तोड़ना। शाम को ना फिर अच्छा नहीं लगता और दिन में मुझे ध्यान नहीं रहा। तो बस मंदिर जो जितने भी पत्ते नीचे गिरे थे वही जो है मैंने भगवान जी को अर्पित कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने भगवान जी को स्नान करवाया है। स्नान करवाने के बाद जो ग्रीन कलर के लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं वो मैंने कल रात में ही बनाए थे। बहुत ज़्यादा सुंदर बने हुए हैं। अभी मैं आपको एकदम पास से वीडियो बना करके एकदम दिखाऊंगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और यहाँ पे मैं अपने मंदिर में धूप बत्ती कर रही थी। भगवान जी, आज मेरा एकादशी का उपवास है, उत्पन्ना एकादशी, तो आप सब भी रखते हैं तो आपको उत्पन्ना एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे श्री हरि। तो बस यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैंने जो है लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई हुई है, एकदम ग्रीन कलर की है।
वैसे तो पीले वस्त्र जो है भगवान जी को ज़्यादा प्यारे हैं, पर मेरे पास था कपड़ा नया रखा हुआ घर के अंदर, तो इसीलिए मैंने बना दिए और काफ़ी अच्छी लग रही थी। और फिर यहाँ पे तुलसी माता के लिए मैंने एक तुलसी यहीं पे भी लगा के रख दी है, तो इनको ना मैं इधर से पूजा करने में भी थोड़ा आसानी रहती है, तो इसीलिए फिर यहाँ पे मेरी तुलसी माता की भी पूजा पाठ हो गई है। और उसके बाद फिर मैंने जो है अपने मंदिर वाले रूम में कथा सुन ली थी। कथा सुनने के बाद जो है फिर मैं आई हूँ बाहर, और यहाँ पे कपड़े जो है मैंने धो करके रखे हुए थे। जब मैं नहाई थी तो तभी मैं कपड़े वॉश कर देती हूँ, तो बाल्टी में ही रखे हुए थे। मैंने कहा पहले इनको डाल देती हूँ, उसके बाद फिर अपने लिए चाय बना लूँगी। और पूजा पाठ करते करते ना थोड़ा 1 घंटा तो लग ही जाता है आराम से। और फिर जो है यहाँ पे टाइम भी 11 बज गए थे, और आज मेरा काम थोड़ा लेट ही हो गया है, क्योंकि पहले हस्बैंड गए थे, उसके बाद फिर मैंने जो है कपड़े वगैरह वॉश किए, और थोड़ा सा वीडियो कॉल भी हो गई थी। सब लोगों से बात हो रही थी, सिस्टर उनसे, तो फिर जो है थोड़ी देर बातें वगैरह करने में रह गई थी, तो फिर ऐसे ही जो है टाइम निकल गया। और फिर जो है कल की जो है बैगन की सब्ज़ी बची हुई थी। कल शाम को मैंने बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो ऐसी रह गई थी, क्योंकि बच्चे जो है बाहर चले गए थे खाने के लिए। तो फिर जो है मैंने सब्ज़ी निकाली है फ्रिज से, इसी को जो है दिन में गर्म करके बच्चों के लिए मैं रोटियां बनाऊंगी। और फिर जो है बच्चों का भी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलिए यहाँ पे मैं आटा लगा करके रख देती हूँ, क्योंकि स्कूल से जब बच्चे आते हैं ना फिर वो सीधे खाना मांगते हैं, तो इसीलिए मैंने आटा लगा करके रख दिया है। और चाय पीते पीते जो है फिर मुझे 12 भी बज ही जाएंगे। थोड़ा मुझे अपनी वीडियो का थंबनेल भी बनाना था, तो इसीलिए फिर मैंने कहा थोड़ा टाइम लग जाता है। आटा वगैरह मैंने लगा करके रख दिया है। और फिर यहाँ पे चाय मेरी बन गई है, चाय मैंने छान ली है, और साथ ही जो है दूध को मैं सिम करके चली जाऊँगी। आराम से बैठ करके पहले यहाँ पे मैं चाय पी लेती हूँ। बाकी आज मैं ना मार्केट भी नहीं जा पाई कल, तो फूल भी नहीं लेके आई। वैसे जो है मैंने आज पूजा करी भगवान से, वही समय याचना कर रही थी। और तो बस यहाँ पे आराम से बैठ करके मैंने चाय पी। फिर ध्यान आया कि दूध भी रखा हुआ है, फटाफट से भाग के आई किचन में, तो देखिए दूध जाने ही वाला था। थोड़ा लेट आती तो दूध चले जाता। और फिर यहाँ पे कल का थोड़ा बहुत दूध बाकी है दूसरे पतीले में, तो आज मेरा फास्ट भी था एकादशी का, तो इसीलिए मैंने ना साफ़ वाले पतीले में दूध गर्म करके रख दिया है। इसके साथ ना मैं रोटी भिगो करके रख देती हूँ। कल रात की रोटी बची हुई है, तो मैंने कहा इसको नीचे डॉगी को दे करके आ जाऊँगी, तो फिर इसमें मैंने दूध गर्म करके डाल दिया है, क्योंकि ना ये दूध बहुत ज़्यादा ठंडा था। और इसको इस तरीके से मैंने छान लिया है, क्योंकि इसमें ना मलाई हो रही थी, तो मलाई मैं उस वाले दूध में डाल दूँगी। और इनको मैंने रख दिया है गर्म दूध में, तब तक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। और फिर मैं ये यहाँ पे नीचे दे करके आई हूँ डॉगी को दूध। और फिर ऊपर आने के बाद बच्चे भी आ गए थे, तो बच्चे अपना नहाना कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो इसी बीच में मैंने सोचा मैं भी रोटियां बना करके रख देती हूँ। और फिर मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि हमको जाना है। और पहले हमारा बीच में हो गया था कैंसिल, जाना नहीं हो पा रहा था। फिर जो है मैंने सोचा चलिए अब तो नहीं होगा जाना। फिर जो है अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया जाने का, तो इसीलिए कल अभी सुबह में ही हस्बैंड का कॉल आया कि जो है हमारी टिकट कंफर्म हो गई है, तो हमें कल मतलब संडे को जाना है शाम को। तो फिर इसीलिए फिर मुझे ना जल्दीबाजी हो रही थी। मैंने कहा मैं फटाफट से रोटियां बनाऊंगी। और फिर हमको शादी में जाना है, तो फिर शादी के लिए तो आपको पता ही है कितने सारे कपड़े वगैरह जो है अरेंज करने होते हैं, तो सारे कपड़े मैं जो है निकालूंगी बेड से, देखते हैं क्या ले जाना है क्या नहीं। तो फिर इसीलिए मुझे जल्दीबाजी हो गई थी। फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को फटाफट से रोटियां यहाँ पे मैंने बना दी हैं, और फिर मैं करूँगी अपनी तैयारी, क्योंकि हम तीनों के कपड़े मुझे निकालने हैं। और शादी में तो आपको पता ही है कितना तामझाम रहता है, तो सारी चीज़ें जो है एक एक करके चेक करनी पड़ेंगी। और शादियां भी हैं, दो शादियां हैं, तो इसीलिए दो शादियों में जाने के लिए आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बस इसीलिए मैं सीधे लग गई थी यहाँ पे बच्चों के लिए। कल रात में पनीर की सब्ज़ी थोड़ा बची हुई थी, तो ये हम पैक करवा के लेके आ गए थे। इसको भी गर्म कर लेते हैं, साथ में जो ब्रिंजल की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई है वो भी गर्म करके रख लेती हूँ। और बच्चों को आपको पता ही है ये चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है बाहर की, तो इसीलिए ये मैंने गर्म करके रख ली है और इनको दे दिया है यहाँ पे लंच करने के लिए। और बच्चे भी आ गए थे ना,
उनको भी पता चला कि हमको जाना है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, तब से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तो यहाँ पे मेरा पूरा बेड फैला हुआ है, अभी मुझे और ढेर सारे कपड़े निकालने हैं और बेड से ना ये बैग जो है ये मैं सारे वॉश करके रख देती हूँ। तो इनको मैंने संभाला हुआ था, तो ये मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं लग जाती हूँ अपनी पैकिंग करने में। यहाँ पे आराध्या के और मेरे लहंगे और जो है साड़ी और जो पार्टी वेयर हमारे कपड़े हैं वो मैंने सारे एक पॉली बैग में डाल दिए हैं। और साथ ही जो है जो मुझे कपड़े चेंज करने के लिए चाहिए थे, तो वो सूट वगैरह जो थे उनमें मतलब पहनती नहीं हूँ मैं ज़्यादा, यहाँ पे पहनने का भी मन नहीं करता क्योंकि हमारे इधर गर्मी रहती है ज़्यादातर, तो इसीलिए ना मोटे मोटे जो कपड़े होते हैं उनको पहनने का मन नहीं करता है। तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखे हुए थे, उनमें मैंने प्रेस कर ली है। और बाकी जो ये जो हमारे शादी वाले कपड़े हैं इनको मैं सब एक अलग से बैग में रख लूँगी। और सूटकेस हम लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर एक में ना बहुत ज़्यादा हो जाता है और हस्बैंड जी का पता नहीं है कि वो अपने काम पे जाएंगे, तो फिर उनका और हमारा अलग अलग रहेगा सफ़र। तो इसीलिए, नहीं तो अगर हस्बैंड जी होते हैं ना साथ में तो हम बड़ा सूटकेस लेके ही जाते हैं, पर मुझे बच्चों के साथ जाना है तो फिर बच्चे जो है अलग अलग हम लोग जो है पकड़ लेंगे, एक में ही ज़्यादा वजन नहीं रहेगा और कैरी करने में भी इजी रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।